lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is day two. Yesterday we discussed the introduction of the cloud. कि what is cloud computing, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोर्स को कवर करना है क्योंकि ये टॉपिक्स जो है it was supposed to be yesterday's topic. So let's talk about the deployment model of the cloud. मतलब अगर आपने क्लाउड को यूज करना है, क्लाउड क्या है वे कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. और मैंने आपको एक छोटी सी वो फेसबुक की कोट भी बता दी कि अक्सर मुख्तलिफ पोस्ट आपने देखे होंगे फेसबुक वगैरह में, सोशल मीडिया में, कि क्लाउड इज नथिंग बट इट्स जस्ट समवन एल्स कंप्यूटर. सो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि मतलब वी आर यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर, राइट. मतलब हम खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम किसी और की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज अ सर्विस हम यूज करते हैं, राइट. तो आजकल दौर जो है वो एज अ सर्विसेज, सारा कुछ वो सर्विसेज मॉडल पे जा रहा है. जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, लेट से आपकी कंपनी है और आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं और आपने एंटीवायरस लेना है, तो हम इंस्टॉल नहीं करते एंटीवायरस को, हम सिक्योरिटी एज अ सर्विस लेते हैं. हम मैनेज्ड सर्विसेज, वो हम एजेंट्स वो इंस्टॉल करते हैं, हमारे मशीनें वो मॉनिटर करते हैं और हमें पर मंथ पर यूजर के हिसाब से उनको पे करना पड़ता है. और एंटीवायरस को इंस्टॉल करना, उनको अपग्रेड करना, वो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने हमें वो सर्विस दी है वो उनकी होती है. तो यहाँ पे ये सीन है. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट पब्लिक क्लाउड. कि व्हाट इज पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड में ये होता है कि वी डोंट नीड टू एक्सपेंड, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन आवर हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, उसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो किसी और का है. पब्लिक क्लाउड मीन AWS क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड, अलीबाबा, उनके क्लाउड है. और वो हम जो भी बंदा, अगर मुझे जरूरत है, मैं इनको कहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन होस्ट कर दे. अच्छा, एज अ कस्टमर, एज अ यूजर, वी डोंट केयर कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे चल रहा है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन की एक्सेस चाहिए, दैट्स इट. हम ये केयर नहीं करते कि हमारा एप्लीकेशन हार्डवेयर 1 पे चल रहा है या हार्डवेयर 2 पे चल रहा है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड है. वो हमें कहता है कि आपको आपकी एप्लीकेशन से मतलब है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, राइट. अच्छा, माय माइक इज ऑन आई थिंक, हमजा जान. आई थिंक इट्स योर इशू. Voice is clear. ओके, गुड. थैंक यू गाइस. सो ये स्टोरी है. प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है. प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये है कि हार्डवेयर मस्ट बी परचेज्ड फॉर स्टार्टअप एंड मेंटेनेंस. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो खुद इन्वेस्टमेंट करती है, अपने हार्डवेयर वो खुद खरीदती है, अपने स्टोरेज डिवाइसेस, अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस. वो ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हार्डवेयर और सारा कुछ वो उनका होता है, राइट. और वही क्लाउड का सेटअप वो डिप्लॉय करते हैं कि वही. तो प्राइवेट क्लाउड में और पब्लिक में फर्क ये है कि पब्लिक में हार्डवेयर हमारे नहीं होते, हम किसी और के रिसोर्सेज यूज करते हैं. प्राइवेट क्लाउड में हम अपने हार्डवेयर सारा कुछ, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल ज्यादा होता है प्राइवेट क्लाउड में. पब्लिक क्लाउड में आपके पास इतना कंट्रोल नहीं होता. लेकिन हम अगर प्राइवेट क्लाउड की बात कर लें तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है. सर्वर हार्डवेयर लेना, फिर वो हार्डवेयर अपग्रेड करना. और आपने लाइफ साइकिल का सुना होगा, IT लाइफ साइकिल. क्योंकि जो हार्डवेयर हम लेते हैं वो आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स क्या होता है, आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाता है, Outdated. आउटडेटेड हो जाता है. एग्जैक्टली फिर हमने अपग्रेड करना. इवन आप अपने मोबाइल फोन को देखें, जो मोबाइल फोन आप आज लेते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं कि चले मेरे पास एक लेटेस्ट फोन आ गया है. आफ्टर 1 ईयर आप कोशिश करते हैं कि उसको अपग्रेड कर लें, राइट. तो ये सीन होता है. तो वो अपग्रेडेशन प्रोसेस भी वो बहुत हेडेक होता है. मतलब उनसे भी मतलब आपने क्या, और कुछ कंपनीज क्या करती है, उनके पास टीम्स नहीं होती कि वो अपडेट कर ले, या मतलब उनको टाइम नहीं मिलता. तो अगर वो टाइम पे अपग्रेड नहीं करेंगे अपने इन्वायरमेंट को
तो उस पर सिक्योरिटी अटैक्स भी होंगी ज़्यादातर। तो ये हैकर्स के लिए, जो अटैकर्स के लिए, एक साइबर जो अटैक्स करते हैं, जो साइबर वॉरियर है, तो उनके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक इशू है। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। इसमें सीन ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, कौन से एप्लीकेशन को आपने पब्लिक में रखना है, कौन सी को आपने प्राइवेट में रखना है। अगर मैं आपको अभी एक यूज केस बता दूं कि लेट्स से आपके पास एक स्टोर है, राइट। आप किसी मार्ट में काम कर रहे हैं, और उस मार्ट में जो है आपके एक एप्लीकेशन है, उनका वेबसाइट, जो ऑनलाइन स्टोर होता है, राइट। ये उनका एक एप्लीकेशन है जिससे उसी के थ्रू लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक ऑनलाइन स्टोर है, और एक उनका जो है इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री सिस्टम है, या एक डेटाबेस है। तो ये उनकी स्टोरी है। तो आपके ख्याल में अगर इन्होंने क्लाउड चूज करना है, तो ऑनलाइन स्टोर के लिए प्राइवेट क्लाउड चूज करेंगे या पब्लिक क्लाउड? डेटाबेस के लिए कौन सा चूज करेंगे? लेट्स से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन सा चूज करेंगे? जी जनाब। अच्छा, हाइब्रिड में भी। तो ऑनलाइन स्टोर, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो 24/7 ऑन हो, अवेलेबल हो, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी जो क्लाइंट्स है हमें इंटरेक्ट करेंगे, हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ऑनलाइन स्टोर जो है फॉर सम रीज़न वो काम करना छोड़ दे। तो अगर आप इसकी प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे नहीं जाएंगे। आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है, ये कुछ टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको भी साथ साथ देखें। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है? जिस तरह आपके पास अगर लैपटॉप है और उसके ऊपर आपके एप्लीकेशंस चल रही है, राइट। तो अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाए, तो डेफिनेटली आपका ओएस खराब हो गया, आपकी एप्लीकेशन खराब हो गया, और इमीडिएटली आपका आफ्टर 2 मिनट्स या 5 मिनट्स आपकी एक मीटिंग है, तो आप क्या करेंगे? वो लैपटॉप तो दोबारा रिकवर कर लेंगे, लेकिन इट विल आल्सो टेक लाइक 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मे बी 1 आवर। अगर हार्डवेयर में इशू हो तो फिर आप गुलाजी प्लाजा जाएंगे। तो आप क्या करते हैं इस सिचुएशन से? मतलब अगर आपने डील करना है इस सिचुएशन से, तो आप क्या करते हैं? यू परचेज अनदर लैपटॉप। तो यू हैव टू लैपटॉप्स आपके पास पड़े होते हैं। क्लाउड में क्या होता है? वहां पे हमारे पास एक वीएम होता है। अगर लेट से हमारा एक मशीन खराब हो जाए, ब्राउजर ऑन कर ले दूसरा मशीन, वही मशीन दूसरे लैपटॉप से एक्सेस कर लें, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए। तो फिर आप सोचेंगे कि क्लाउड में उस तरह की क्या ऑप्शंस हैं कि मतलब व्हाई पीपल आर गोइंग टू क्लाउड। वहां पे भी हार्डवेयर होते हैं और यहाँ पे भी हार्डवेयर आपके पास होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो अब मैं, वहां पे हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी फीचर, फॉल्ट टॉलरेंस फीचर्स, सो दीज आर सम फीचर्स। हम क्लाउड में सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे कि हम अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर लेके जा रहे हैं। हम क्लाउड की फीचर्स के लिए उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी प्लानिंग्स है, ऐसी टेक्नोलॉजीज वो यूज करते हैं कि अगर एक हार्डवेयर फेल भी हो जाए, सो उसी टाइम, रियल टाइम में आपको वही एप्लीकेशन दूसरे हार्डवेयर से रिस्पॉन्स देगा। और ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एंड आई विल शो यू कि हाउ वी कैन डू दैट। तो इसमें प्लस पॉइंट ये है। तो उन फीचर्स की वजह से पीपल आर मूविंग टू क्लाउड। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे वही फीचर्स ही चाहिए, और लेकिन मुझे अपने हार्डवेयर के ऊपर चाहिए। तो फिर हमारे पास जो क्लाउड की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, विच इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, तो उसको हम फिर यूज करते हैं, राइट। So we use underlying technology. What is virtualization technology? We will discuss that. अच्छा, क्लाउड में क्या कंसेप्ट होता है? क्लाउड में भी इसी तरह के हार्डवेयर होते हैं, राइट। हार्डवेयर, नॉर्मली आप लोग हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज है वहां पे क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर पहले एक लेयर वो बनाते हैं,
और उस लेयर को हम हाइपरवाइजर कहते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और फिर उसी हार्डवेयर के ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। तो तो ये एक सीन होता है। तो अगर अंडरलाइंग हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो यही वीएम हम किसी दूसरे हाइपरवाइजर के ऊपर रन कर सकते। सो दैट इज दी मेन जो क्या नाम है वो, उसको क्या कहते हैं कि जो हकीकत है, जो रियलिटी है। तो ये जो मेन उसका ये है, रीजन ये है, राइट। तो मैंने आपको वो सीक्रेट बता दिया कि वहां पे क्या होता है। हाइपरवाइजर कुछ भी हो सकता है, ये फिर आप लोगों ने खुद ही देखना है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर उमेर। तो अगर आप जाएं और इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें कि AWS क्लाउड यूजेस विच हाइपरवाइजर, तो आप देखें ये हाइपरवाइजर यूज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखें कि गूगल क्लाउड यूजेस विच हाइपरवाइजर, तो KVM हाइपरवाइजर वो यूज कर रहा है। अच्छा, अगर आप देखें कि एजूर या अलीबाबा क्लाउड कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग KVM, राइट। तो इसी तरह आप लोगों ने ये देखना है कि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास भी हार्डवेयर होते हैं। अच्छा, आप लोग ने ये भी सर्च करना है कि AWS क्लाउड जो है वो कौन से हार्डवेयर यूज करते हैं, वो डेल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या फिर वो HP के हार्डवेयर यूज करते हैं, या फिर वो कस्टमाइज हार्डवेयर यूज करते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो गूगल है वो उन्होंने अपने कस्टमाइज हार्डवेयर बनाई है। जिस तरह आप लोग ये पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, वो अपने लिए कस्टमाइज कार्स जो है वो कंपनी से बनवाती है कि मेरे कार्स में ये ऑप्शंस होने चाहिए। तो इसी तरह ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये क्या करते हैं, ये भी वो जो हार्डवेयर कंपनीज है उनको स्पेसिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारे लिए ऐसे हार्डवेयर चाहिए कि जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी हो कि जिसमें रैम भी ज़्यादा हो, जिसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा हो, राइट। तो वो हम उससे पूछते हैं। तो आई होप कि आपको पब्लिक क्लाउड की और प्राइवेट क्लाउड की और हाइब्रिड क्लाउड की समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन, आर वी क्लियर? ओके, Sir, हाइपरवाइजर I वी have विल one डिस्कस question. दैट। जी कलीम। सर, ये प्राइवेट क्लाउड जो हम हमारी कंपनी के डेटा सेंटर्स में जो हम यूज करते हैं, प्राइवेट क्लाउड से ये मुराद है? अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली प्राइवेट क्लाउड जो हम, एक तो ये है कि अगर आप मुझे कहें कि मेरे पास हार्डवेयर है और उनके ऊपर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और हमने एप्लीकेशन रन किए हैं, तो क्या हम इसको प्राइवेट क्लाउड कह सकते हैं? तो हाँ और ना, मतलब डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली प्राइवेट क्लाउड से हमें मेन जो मेन मीनिंग है वो प्राइवेट क्लाउड का ये है कि हम वही क्लाउड के फीचर्स यूज कर ले, हाई अवेलेबिलिटी यूज कर ले, वो सारे फीचर्स, वही अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी वो जो क्लाउड में यूज होती है, वही स्टेक, लेकिन हार्डवेयर हमारे अपने होंगे और ये सारा कुछ। तो इनका ये मतलब। और आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आज जाएं गूगल में, सर्च कर ले कि प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा देख लें, तो आपको अब मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको नजर आएगी। ये देखिए, तो यू कैन सर्च फॉर इट। कौन कौन से सोल्यूशन है, एक आपका है AWS। AWS भी आपको प्राइवेट क्लाउड का सोल्यूशन देता है। आप AWS को रिक्वेस्ट कर दें कि मुझे वही AWS का एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन अपने बिल्डिंग के अंदर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो ये भी कर सकते हैं कि आपके बिल्डिंग में अपने हार्डवेयर जो है इंस्टॉल करके और सारा कुछ, फिर भी आप उनके हार्डवेयर की पर मंथ और पर ईयर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, लेकिन वो हार्डवेयर आपके अपने पास ही होंगे, राइट। तो एक तो आपके पास AWS एक ऑप्शन है, सिस्को भी आपको यही सोल्यूशन प्रोवाइड करता है।
उनके अपने हार्डवेयर है, सिस्को यूसीएस के बारे में अगर आप देखें। इसके अलावा हमारा डेल डेल की भी मैंने एक ट्रेनिंग ली है, डेल एपेक्स, अभी मैंने रिसेंटली उसका एग्जाम भी दिया था। तो डेल एपेक्स जो है वो भी हमारे पास एक सोल्यूशन है फॉर द प्राइवेट क्लाउड। गूगल का भी अपना एक सोल्यूशन है प्राइवेट क्लाउड के लिए, एचपीई का अपना है, उनके हार्डवेयर है, आईबीएम का है, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन स्टैक है, हमारे पास एसएपी है, हमारे पास वीमवेयर है। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं फॉर द प्राइवेट क्लाउड, राइट? कि उसी क्लाउड की टेक्नोलॉजी को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और चूंकि मैं वीमवेयर पे ज़्यादा फोकस इसलिए देता हूँ क्योंकि बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर, जो क्लाउड की मेरी जर्नी थी तो वो मैंने वीमवेयर से स्टार्ट की थी, और वीमवेयर की वजह से ही मुझे बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिली। एंड रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट इन सऊदी अरेबिया। अगर आप में से किसी ने सऊदी अरेबिया का प्लानिंग हो, तो स्पेशली अगर प्राइवेट क्लाउड आपने सीखना हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीमवेयर पे ही फोकस कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि सऊदीया में अभी जो 2030 का जो प्रोजेक्ट है, तो आई हैव सीन, तो अभी इनिशियली हमारे स्टूडेंट गए हैं और दे आर मेकिंग लाइक 20,000 रियाल पर मंथ। तो वो जो बंदा पूछ रहा था पैसों के बारे में, तो उसके लिए एक आंसर ये भी। तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन मिस्टर कलीम। चले जी। यूएई के लिए भी वही सेम, लेकिन आई डोंट हैव आइडिया अबाउट यूएई, और मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे दुबई से सऊदी अरेबिया पता नहीं क्यों पसंद है। दुबई सर मुझे वैसे, अदनान गया हुआ है, तो अदनान कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ दुबई कि वहाँ पे क्या सीन है। जी जनाब। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड ये अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी में वो करना है प्राइवेट क्लाउड में, ये अलग है, हाइब्रिड क्लाउड अलग है, पब्लिक क्लाउड अलग है। बेसिकली पब्लिक क्लाउड में आपको जो हार्डवेयर हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें आपको वो उसकी टेंशन नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में वो सेटअप जो अंडरलाइंग, मैंने कल आपको बताया था कि क्लाउड के दो फेसेस हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। तो पब्लिक क्लाउड में हम सिर्फ फोकस करते हैं फ्रंट एंड पे, लेकिन प्राइवेट क्लाउड में हमें बैक एंड का भी आइडिया होना चाहिए कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किस तरह होता है, कि वो हार्डवेयर में जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना, वो पूरे प्लानिंग, और जो जो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होती है। हम अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट बना लेते हैं। पब्लिक क्लाउड में हमें वो बैकएंड की जो जो कनेक्टिविटी है, जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है, उनको वो हमें नजर नहीं आती। हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशंस और अपने वीएम्स नजर आते हैं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? जी जी, आपकी आवाज स्लो है। जी जनाब। सर हाइपरवाइजर का वो समझ नहीं है दोबारा। हाइपरवाइजर वी विल डिस्कस दैट, इट विल बी अर्ली फॉर यू, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा था। चले जी। ओके। तो अभी एक क्वेश्चन है अहमदी का कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड प्राइवेट क्लाउड, सो आई वुड से दैट इज समथिंग सेम, लेकिन प्राइवेट क्लाउड में फिर आपको थोड़ी सी और चीज़ें भी सीखनी होती है। साथ साथ वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ आपको डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज का भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्लाउड के बारे में और ये सारी चीज़। चले जी। हाइब्रिड क्लाउड की समझ आ गई। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो डिपेंड करता है कि कब आपने कौन सा करना, और वो आपकी विद विद टाइम आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? ये आपको सर कोई प्रॉब्लम रखेगा और फिर आपको वो। जी मलिक ज़ार आलम। सर ये मतलब प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड हो गया हाइब्रिड, इसके पीछे मतलब कोई कोडर वगैरह बैठा होता है, मतलब इसमें भी तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं ना, या बिल्कुल नहीं आते? बिल्कुल, मैं आपको कह दूं कि आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट प्राइवेट क्लाउड का क्लियर है, अगर आप हार्डवेयर में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आप बैकएंड में कनेक्टिविटी अपग्रेडेशन ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपको एडब्ल्यूएस में भी जॉब मिल सकती है। तो एडब्ल्यूएस के पास भी इंजीनियर बैठे होते हैं, वो भी टाइम टू टाइम अपने हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं, उनके पास अपनी टीम है,
वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि आपकी वीएम्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। और अभी हमारा एक टॉपिक भी है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यस सर। एडब्ल्यूएस हमें बताएगा कि हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अगर मैं आपको कह दूं, फेसबुक आपको कह दे कि मैं आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करूंगा, जी सर। राइट, लेकिन जी अगर सर। आप अपना पासवर्ड बिल्कुल बेकार सा पासवर्ड रखें और अपने पिक्चर्स भी पब्लिकली पोस्ट किया करें, तो फेसबुक कहेगा कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही बात है। डज इट मेक सेंस? जी सर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी उमर खालिक, आपका कोई क्वेश्चन है? ये सर ये प्राइवेट सबसे ज्यादा अच्छा होता है या पब्लिक क्लाउड का? अच्छा, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं आपको कह दूं कि आईटी में मैं आपको एक एक क्या नाम है अ, एक सियासी आंसर क्या होता है आपके ख्याल में? अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार विच ऑप्शन इज यस, इट डिपेंड्स, ये जो रहीमुल्लाह ने जो आंसर दिया है, तो मैं भी आपको वही आंसर इट दूंगा कि इट डिपेंड्स सर। डिपेंड्स। एग्जैक्टली। आर वी क्लियर? अच्छा अहमदी, आपका क्वेश्चन है कि सर इफ वी मूव आवर ऑन प्रेम एनवायरनमेंट टू द क्लाउड देन इट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने पब्लिक क्लाउड पे मूव करना है, एप्लीकेशन आपकी कहाँ पे पड़ी है, या फिर आपने अपना प्राइवेट क्लाउड जो है वो बनाया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। तीन किस्म के हमारे पास, अगर हम देखें, एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता है। तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, जो पुराना होता है। और एक होता है हमारा ये क्लाउड आर्किटेक्चर और ये सारा कुछ। चले जी, आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि पब्लिक क्लाउड क्या है, राइट, और प्राइवेट क्लाउड क्या है। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं। डू यू गाइज नो अबाउट कोलो? कोलो क्या होता है? कोलो का मतलब है कोलोकेशन। एग्जैक्टली। कोलोकेशन की स्टोरी क्या होती है, ये भी आप एक एज अ पब्लिक क्लाउड या एज अ प्राइवेट क्लाउड आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। लेट्स से मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास बिल्डिंग में स्पेस नहीं है सर्वर हार्डवेयर रखने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, साथ वाले बिल्डिंग में अपने हार्डवेयर रख के, तो वो मेरा कोलोकेशन है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि मेरी नाइबरहुड में किसी के पास हार्डवेयर पड़े हैं और उनमें कैपेसिटी है अवेलेबल, तो मैं इनको कहूंगा कि थोड़े से एप्लीकेशन में आपके हार्डवेयर पे लगाऊं, मतलब इंस्टॉल कर लूं। तो ये पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको को लोकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। तो को लोकेशन के बारे में फिर आप लोग देखें, क्योंकि कल किसी ने गिला किया था कि आप हमें टास्क नहीं देते, तो मैंने कहा कि चले कुछ मैं आप लोगों को भी टास्क दिया करूंगा ताकि आप लोग भी साथ साथ स्टडी किया करें। तो ये को लोकेशन के बारे में फिर आप लोग देखें कि को लोकेशन क्या है और इसके बारे में इसकी कॉन्सेप्ट क्या है और ये सारा कुछ। तो ये मैंने इस स्लाइड को देखा तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई। अच्छा, AWS भी आपको अपने एनवायरनमेंट में भी प्राइवेट क्लाउड दे सकता है कि आप उनको कह दें कि चले हार्डवेयर आपके पास ही होंगे, लेकिन वो पूरे हार्डवेयर की एक्सेस हमें होगी, हमें पूरा कंट्रोल होगा, हम अपनी मर्जी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उन हार्डवेयर के ऊपर किसी और के एप्लीकेशंस या वर्कलोड नहीं चलेंगे, तो दैट इज प्राइवेट क्लाउड। तो ये हो सकता है। जिस तरह हॉस्टल्स में आपको एक रूम, आप कहते हैं कि ये डेडिकेटेड रूम मुझे चाहिए, या फिर आपको एक सीट चाहिए, तो सीट इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड, कि बस वही रूम में आपका भी बेड है, किसी और का भी बेड है, तो वो सीट है। तो ये स्टोरी है। एंड हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, और ये स्टोरी। अच्छा, चले, लेट मी गिव यू 1 मिनट मोर, कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ चीज़ आपने शेयर करनी हो। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, जी जी।
सर ये अभी तक जो हमने पढ़ा तो हमारे माइंड में सिर्फ ये क्वेश्चन राइज होता है कि मतलब अगर हम AWS करेंगे तो हम स्टोरेज के साइड पे जा सकते हैं, तो इसके अलावा और कितने ऑप्शन है? अच्छा, AWS करने से आप सिर्फ स्टोरेज साइट पे नहीं जा सकते, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो ट्रेनिंग है असल में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, मतलब अगर हम किसी भी जगह पे जाए तो आजकल अगर हम कंपोनेंट पे जाए तो एक हमारे पास होता है कंप्यूट कंप्यूट और एक होता है स्टोरेज, एक होता है नेटवर्क, और एक मैं सिक्योरिटी भी लिख दूं यहाँ पे। मेरे ख्याल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, लेकिन आजकल इंडस्ट्री सिक्योरिटी भी फोकस करती है। कंप्यूट जी में आपका क्या आता है? कंप्यूट में आपका CPU और रैम आता है। स्टोरेज में आपका स्टोरेज आता है। नेटवर्क में आपकी जो कनेक्टिविटी और ये कुछ, सिक्योरिटी में आपके फायरवॉल्स और सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। तो AWS के पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा मैं डेटाबेस भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो डेटाबेस की फीचर्स भी अवेलेबल है, राइट? तो जी सर। हमने ये, तो ये स्टोरी है। आर वी क्लियर? जी सर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस ट्रेनिंग में मेमोरी की बात कर लूं तो इसका मतलब हार्ड डिस्क नहीं होगा, इसका मतलब रैम होगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्लाउड में कुछ हम लैंग्वेजेस इसी तरह यूज करते हैं टर्म। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी, कि हाउ मच मेमोरी आई हैव टू असाइन टू या नीड, तो आपने ये जहन में रखना है कि मेमोरी का मतलब है रैम, राइट? वो हम आगे जाके आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और जिस तरह, वो तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी हर जगह पे रैम के लिए यूज होता है, स्पेस डेटा स्टोर के लिए या हाँ ड्राइव लेकिन के लिए। लेकिन और हमारा हमारा यहाँ पे थोड़ा इंस्टेंस। सा हमारा यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। हम कहते हैं अच्छा। मेमोरी कार्ड दे दे, मेमोरी और ये सारा कार्ड। कुछ तो वो नहीं होता मोबाइल फोन में जो हम रखते हैं, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हम कहते हैं कि और कितनी मेमोरी है आपके लैपटॉप में, या इधर अक्सर हम कहते हैं इंस्टेंस कि होता है, हाँ। VM की जगह इंस्टेंस। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, VM की जगह इंस्टेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे। वर्चुअल मशीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं जो है वो अपने जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ तो मेरी इंटरेक्शन हुई है ना। समझ गया समझ गया। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सही है, सही है। असल में कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं पेशावर में पश्तो, तो किसी के साथ उर्दू, फिर ऑफिस में अक्सर इंग्लिश, तो ये फिर भी मिक्स हो जाता है दिमाग अच्छा, में। अभी इस पोस्तु टाइम पे हमने पोस्तु कौन आता सा, है। हाँ अच्छा, पोस्तु आता है ना। अच्छा, आपको आती है पश्तो? नहीं नहीं, अभी पोस्तु नहीं आती अभी। सीख हाँ जूंगा, सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सीख जाएंगे, एग्जैक्टली। चले जी, वो 1 मिनट इज ओवर, लेट्स। सामा जाहिर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, आई थिंक ही इज चेकिंग हिज रिज्यूम। चले, जो लेट हो गए हैं तो वो मिस कर गए। इस तरह आपसे ट्रेन मिस हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं? अगला जो है वो ट्रेन पकड़ते हैं, तो फिर अगले बैच के लिए आप वेट कर लें। चले जी, ओके, ये माइक म्यूट कर ले। सिकंदर आजम, इज़्ज़तुल्लाह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सर्विस के, अच्छा अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में, या इसको हम टाइप्स भी कहते हैं। तो हमारे पास क्लाउड में जो सर्विसेज होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो सर्विसेज में हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सही है, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा हमारे पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा हमारे पास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और यहाँ पे मैं एवरीथिंग एज अ सर्विस भी लिख सकता हूँ। XAAS का मतलब है एवरीथिंग एज अ सर्विस, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
So let's discuss about infrastructure as a service. Infrastructure as a service, sometimes abbreviated as IaaS, contains the basic building blocks. अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आसानी के लिए कि जो हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करते हैं अगर उन्होंने क्लाउड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना हो। और जो डेवलपर्स होते हैं उनको अक्सर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें बस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की एक्सेस चाहिए कि हम अपने टूल इंस्टॉल करके उसके ऊपर हम अपने कोडिंग वगैरह या जो भी प्रोजेक्ट है वो कर लें। और जो हमारे पास एंड यूजर होते हैं, जिस तरह हम लोग हो गए, जिस तरह हम लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं या फिर हम फेसबुक यूज करते हैं, तो ये हम एंड यूजर है। तो अगर आप इसी तीन चीजों को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और फिर हमारे पास AWS में इन सब के लिए डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल। मेरे ख्याल में मैंने लास्ट स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमारे पास AWS की ऑलमोस्ट 250 सर्विसेज हैं और शायद इससे भी ज्यादा हो अगर आप अभी लेटेस्ट पढ़ लें। 250 सर्विसेज। हम तो सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं कि हम 250 सर्विसेज इस ट्रेनिंग में कवर कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि एज मच एज सर्विसेज वी कैन कवर दैट, राइट। सो अभी इसको वन बाय वन एक एक चीज को पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सर्विस में हम जो स्टोरेज अप्लायंसेस या नेटवर्क या डेटा सेंटर ब्लॉक्स जो भी है वो हम लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड यू विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें आपके पास कंट्रोल ज्यादा होता है। अच्छा, कंट्रोल हमारे पास ज्यादा होना, इट्स अ गुड पॉइंट एंड आल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। गुड पॉइंट ये है कि चले मैं अपनी मर्जी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लूंगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिर आप लोग उनकी मेंटेनेंस और उनकी जो अपग्रेडेशन, जो सिक्योरिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होगी। सो हर चीज का एक जो है वो दो आप ले सकते हैं कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर वापस इसको आते हैं, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मैं आपको एक एक ऐसी एग्जांपल दे दूं कि लेट से आप डेवलपर हैं और आपको एक लिनक्स की मशीन चाहिए, बट यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ना ही आपके पास लैपटॉप में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप क्या करेंगे? क्लाउड के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एक लिनक्स का एक वर्चुअल मशीन या इंस्टेंस चाहिए, जिसको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और उसमें लिनक्स चाहिए, इसमें इतना रैम चाहिए, इतना प्रोसेसर चाहिए, और वो आपको एक्सेस देंगे, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। अगर जो लिनक्स फ्लेवर उन्होंने इंस्टॉल किया है उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है तो वो क्लाउड वाले करेंगे, सारा कुछ वही करेंगे। हमें सिर्फ एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो क्लाउड की होगी। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हमें सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस की एक्सेस चाहिए। हम कहते हैं कि बस जिस तरह ये जीमेल आप यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स आप यूज करते हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन किस तरह इंस्टॉल होता है, वो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो वो डिपेंड करता है, राइट। तो एनी क्वेश्चन गाइस? नो क्वेश्चन? चले जी, दैट्स गुड। और जाते सर हैं अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का समझ नहीं है सर। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है सेल्स फोर्स के नाम से। इसमें अपना एक अकाउंट बनाए, फ्री अकाउंट फॉर 1 मंथ सेल्स फोर्स में। ये जो है ये इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। AWS के पास भी हैं सर्विसेज, और ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एक प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पे आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, अपना एप्लीकेशन कोडिंग कर सकते हैं, उसी टाइम रन भी कर सकते हैं, होस्टिंग भी अपनी वेबसाइट की कर सकते हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल। आई विश आई कुड डेमोन्स्ट्रेट यू लाइक हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, लेकिन वो फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा टॉपिक। लेकिन सेल्स फोर्स इज अ वेरी बेस्ट टूल जिसमें आप अपनी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एज अ डेवलपर, आप डेवलपर हैं, जाएं सेल्स फोर्स में अकाउंट बना ले, अपने एप्लीकेशन होस्ट कर ले, उसको रन भी कर ले, टेस्ट भी कर ले, तो वो सारा कुछ। अच्छा जी, ऑनलाइन कंपाइलर विच वी स्टडीड यस्टरडे, हाँ बिल्कुल वो भी कह सकते हैं कि वो भी एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अच्छा, एक क्वेश्चन है अहमदी का कि विच सर्विसेज इज मोस्टली यूज इन द वर्ल्ड। ये तो आई कैन नॉट आंसर दैट, अगेन इट डिपेंड्स। आई 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 ए एस, अगर IAS है तो सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल। अगर इंफ्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। चले जी, तो ये स्टोरी थी। अभी आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे टाइम जो है वो ज़्यादा लिया था, तो ये है। और दैट्स गुड कि आज लोग ज़्यादा है। यूजुअली हमारे ट्रेनिंग्स में पहले दिन लोग ज़्यादा होते हैं, दूसरे दिन कम होते हैं। तो आज हम थोड़ी सी AWS की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम अगर क्लाउड हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्राइसिंग का भी पता होना चाहिए। तो एक, तो आप उस चीज़ की पे करते हैं कि जो आप यूज़ करते हैं, पे फॉर कंप्यूट, राइट। दूसरा हमारे पास है स्टोरेज। अच्छा जी, एक एग्जांपल भी है, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में लुकमान नासिर ने मेंशन किया है, सो लेट मी ओपन दैट। ये इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। मेरे ख्याल में ये मेरे पास ये दूसरे स्लाइड में पड़ा भी है। लेट मी सी। ये देखिए, बिल्कुल, थैंक यू लुकमान। ये देखिए, ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा ऑन प्रेम सोल्यूशन है। हमने हार्डवेयर खुद ही लिए हैं और सारा कुछ वर्चुअलाइजेशन और ये सारा कुछ। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है अपनी। और इसको आप एज अ प्राइवेट क्लाउड भी कह सकते हैं वैसे, इस ऑप्शन को, राइट। फिर अगर हम पब्लिक क्लाउड को देखें तो हमारे पास एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें यहाँ तक आपको क्लाउड वाले सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अच्छा, मैं आपको एक यूज केस बता देता हूँ, फिर मेरे ख्याल में आप लोगों ने मुझे आंसर देना। लेट्स से क्लाउड वालों ने आपको एक वर्चुअल मशीन या फिर एक इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस हम यहाँ पे कहेंगे, आपको एक EC2 इंस्टेंस की एक्सेस दी, और वो आपको कहें कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉलेशन हम करेंगे, उसकी लाइसेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसकी अपग्रेड और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो इस केस में जो EC2 इंस्टेंस है या वर्चुअल मशीन है, तो ये कौन सी सर्विसेज मॉडल में आता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर क्लाउड वाले हमें कहे कि ये VM है, बस आप VM बना ले, सही है, हम आपको अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म देंगे, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। अच्छा, लाइट चली गई वैसे मेरे यहाँ पे, तो इस वजह से जस्ट इट्स गिव क्लियर नाउ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें।
चले जी, अभी आवाज आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है सर। ओके, परफेक्ट। सॉरी गाइस, am I audible? अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। रीडिंग मस्ट है, आपने रीडिंग करनी है, राइट? चले इस स्लाइड को पढ़ते हैं। एडब्ल्यूएस में एक तो हमने कंप्यूट, पे फॉर कंप्यूट टाइम, मतलब रैम सीपीयू जो हम यूज करते हैं उसका हमने पे करना है। दूसरा हमने स्टोरेज, पे फॉर डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड, जिस तरह आप आई क्लाउड की सर्विस यूज करते हैं मैं, या गूगल क्लाउड आप यूज करते हैं, या फिर आप उस तरह। मैं बेसिकली गूगल का जो है कुछ सर्विसेज में पेड यूज करता हूँ, आई पे टू गूगल पर मंथ या पर सॉरी पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है, मैंने मुख्तलिफ गूगल क्लासरूम बनाए हैं तो मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो मैंने उन क्लासेस के लिए गूगल से कुछ स्पेस जो है वो लिया हुआ है पर ईयर के हिसाब से। तो आई पे देम लाइक दिस, जिस तरह अभी मैं जूम की सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा पेड जूम है। अच्छा, डेटा ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड, तो इनकी भी हम पेमेंट करते हैं कि कुछ चीज़ है। अच्छा, अगर क्लाउड के अंदर आपने कम्युनिकेशन करनी है इनसाइड द क्लाउड, मतलब एक इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके आपको पैसे देने नहीं पड़ते। लेकिन अगर आपने बाहर इन आउट जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, आउट ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड, तो उसकी बेस पे फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, राइट? तो फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर ले कि कौन सा मॉडल आपको वो करता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि AWS टू एजूर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि AWS टू एजूर, इसका मतलब है कि लेट्स से जब आप घर के अंदर दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती है, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। लेकिन अगर आपने इंटरनेट यूज करना है, बाहर कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर डेफिनेटली यू पे। जी मिस्टर जारालम, क्वेश्चन क्या है आपका? श्योर सर। सर ये कि मतलब कौन सा, अब अगर आप गूगल की सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं स्टोरेज ले रहा हूँ, तो इसमें कौन सा रिलायबल है, अमेजोन वाला है या गूगल वाला है, कौन सा मतलब रिलायबल है और सही है? अच्छा जी, एक तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक हमारे पास है हाइब्रिड क्लाउड, और एक हमारे पास है मल्टी क्लाउड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन समवन एक्सप्लेन? जी सर। जी जी, बोले। सर बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड में हमारे पास ये एक होता है ऑन प्रेम्स जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, और दूसरा हम अगर किसी क्लाउड पे हमारी सब्सक्रिप्शन हो, लाइक AWS हो गया, एजर हो गया, या सही है, मतलब कोई भी GCP हो गया। सही और है, अब बिल्कुल। उसके बाद सर आते हैं मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में सर हमारे पास हम मतलब हम दो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर के सर्विसेज यूज कर रहे हैं, लाइक AWS हो गया और दूसरा एजर हो गया। तो ये मल्टी क्लाउड हो गया। और हाइब्रिड क्लाउड तो ऑन प्रेम्स में हमारा कुछ चल रहा हो और कुछ क्लाउड में चल रहा हो, तो ये हाइब्रिड हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसी तरह हमारे पास जो है ये आजकल इंडस्ट्री में भी ये ट्रेंड है कि उनके पास टीम्स है, वो देखते हैं कि कौन से क्लाउड की कौन सी सर्विसेज उनके लिए बेस्ट है, तो फिर वो मल्टी क्लाउड ऑप्शंस पे जाते हैं। और ये एक रिसर्च एरिया भी है, मतलब अगर आप कोई बंदा PhD या MS रिसर्च कर रहा है, या इवन BS लेवल का, तो वो ये रिसर्च भी कर सकता है कि डिफरेंट क्लाउड की सर्विसेज की रिलायबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी फंक्शनैलिटी, इसकी कंपैरिजन कर ले, इवाल्वेशन कर ले, और देखें कि कौन सा क्लाउड जो है फॉर कौन सी सर्विस फॉर विच एप्लीकेशन इज गुड। तो ये आप कर सकते हैं, राइट? ठीक है सर। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी सर। चले जी, हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, और हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। हिस्ट्री आपको भी आनी चाहिए कि मतलब ये क्या है जो चीज़, मतलब ये कंसेप्ट कहाँ से आया और ये क्या सीन है। सो द नेम Amazon नीड्स टू नो इंट्रोडक्शन, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। आजकल ये शाहिद अनवर भी जो है वो आप बहुत फेमस किया हुआ है अमेजोन को। फाउंडेड बाय जेफ बेजोस
I hope I pronounced his name correctly. In 1994, Amazon officially began as an online bookseller and has grown into the global e-commerce और ये today. तो अगर आप देखें इसमें, अच्छा हाँ बिल्कुल गरीबों वाला. The company has expanded into various sectors, including cloud computing, which currently holds the lion's share of the global cloud market. For the uninitiated, the term cloud computing refers to a remote version of an on-premises data center. तो ये तो already आपको अभी concept clear हो गया. The rise of AWS कब हुआ? तो AWS was quietly launched in 2002, and within a short period of time, it became the most significant single player in the cloud computing. Or although a well-known name to software developers, AWS emerged on a mainstream basis once its finances were separated from those of the parent Amazon.com. Or even in 2022, AWS provided the majority of the Amazon's operating income. तो मतलब जो AWS है उनकी जो अभी आप देखें तो आजकल ये देखें ज्यादातर इसमें मेन रोल जो है इसके क्लाउड की जो सर्विसेज है उनका है. और ये अगर आप देखें थोड़ा सा तो यहाँ पे इनिशियली लॉन्च्ड, फिर ये वाली स्टोरी, फिर आप ये देखें तो ये जरूरी है. ये जो इसी तरह के जो स्टोरीज है वो होने चाहिए आपको आइडिया कि स्टोरी कहाँ से कहाँ तक ये लोग आ गए. अच्छा, AWS क्लाउड नंबर फैक्ट्स. तो क्योंकि अभी हम AWS की है तो AWS has more than 1 million active user in 190 countries, 5 times more deployed cloud infrastructure than their next 14 competitors combined. AWS is adding as much as infrastructure every day as it was running 7 years ago. मतलब लेट्स से अगर पहले फैसल मुअर के पास छोटी छोटी बसेस थी, आप आजकल देखे बहुत बड़ी बड़ी बसेस आ गई है. सही है. इस तरह ये मुख्तलिफ कंपनीज जो है उनके पास पहले छोटी छोटी ऑप्शंस होती थी, अभी ये डे बाय डे वो इंक्रीज कर रहे हैं. Amazon S3 is designed to provide 99 point, मेरे ख्याल में ये 11 नाइन्स है रेजिलेंसी. ये नाइन्स में भी फर्क होता है. अगर आपके पास 2 नाइन्स हो, 5 हो, 3 हो, वो डिपेंड करता है इसका मतलब क्या होता है. AWS इंटरलिंक विद ई कॉमर्स. अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस स्लाइड को, तो इसमें क्या है, मेरे ख्याल में इधर लिखा हुआ था कि द कंपनी इज एक्सपेंडेड. अच्छा, ये देखिए, Amazon officially began as an online bookseller and has grown into the global e-commerce. जो इसका है स्टार्ट इन्होंने इसी से लिया था. फिर आफ्टर सम टाइम अभी AWS इज a separate thing. ये क्लाउड की सर्विसेज आप इसको वो ई-कॉमर्स वाली वो उसके साथ लिंक नहीं कर सकते. हाँ, वो भी अभी AWS की ही सर्विसेज यूज कर रहे हैं और डिफरेंट उनके जो प्लेटफॉर्म्स. अच्छा जी, AWS partner Netflix accounts for up to 1/3 of peak internet traffic. AWS accounts for 41.5 of the public cloud market. और ये सारा कुछ इसमें पढ़ सकते हैं. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ AWS यूजर जो है वो कितने हैं? 1 million. और ये according to various consultant firms, enterprise scale customer make up about 10% of AWS users, with the rest being small and medium sized businesses. तो बड़े बड़े कस्टमर आजकल कौन है? खुद ही देखें. हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं, मैं जिस कंपनी के साथ काम में कर रहा हूँ, ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिसके लिए हमें डेडिकेटेड टीम्स उन्होंने वो रखे हुए हैं उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए. अच्छा जी, 200 plus fully functional services through a dynamic ecosystem that enables users to deploy application workloads with millisecond latency with a single click. मुझे 1 मिनट दे दें, मेरी लाइट आ गई है. चले जी, ये हम थोड़ी सी सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये सर्विसेज हैं और ये सारा कुछ, राइट. आगे जाते हैं कि आगे क्या सीन है. AWS पार्टनर नेटवर्क. सो मैं जिस कंपनी के साथ हूँ वो भी AWS पार्टनर है, और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं
ये देखें, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ AWS पार्टनर पोर्टल, तो इस पार्टनर पोर्टल में हमारे पास क्या एक्सेस होती है? हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं फॉर आवर कस्टमर्स। तो अगर मैं अभी लॉगिन ले लूँ, राइट, तो ये देखिए मेरे पार्टनर पोर्टल है। इसमें हमारे पास फ्री ट्रेनिंग एक्सेस, फ्री टूल्स, ये देखिए फंडिंग, रिसोर्सेज, ये सारा कुछ हमारे पास इधर ही होता है। ये पार्टनर पोर्टल है। तो यहाँ पे ये सीन है कि हमारे पास AWS जो है, most Fortune 500 companies and more than 90% of organization use APN, AWS Partner Network, to develop services and solutions for customers. Some of the world's biggest brands such as Facebook, Netflix, Adobe, and BBC rely on it to support their cutting-edge projects, right? AWS Marketplace भी है हमारे पास। AWS Marketplace क्या होता है कि offers a digital catalog of more than 7,000 data products and software listings. इसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक टूल आपने बनाया है और आप चाहते हैं कि लोग इस टूल को यूज कर ले, तो AWS मार्केट प्लेस में उस टूल को आप लॉन्च कर ले। तो अगर आप जाएं, विजिट कर ले मार्केट प्लेस का, यहाँ पे देखें AWS मार्केट प्लेस, और आप यहाँ पे देखें AWS मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ये देखिए मुख्तलिफ सॉल्यूशन। लेट से आपको सिक्योरिटी का कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे जाएं। ये देखिए क्लाउड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउज पॉपुलर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर तकरीबन 80 यहाँ पे लिस्टेड है। आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी के कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, इस पे जाएं। तो ये देखिए मुख्तलिफ सोफोस, लेट से एक कंपनी है सिक्योरिटी, उधर जाएं। तो ये देखें व्यू परचेज ऑप्शन। तो ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे, ट्राई फॉर फ्री। तो ये मार्केट प्लेस है जी। मिस्टर इज्जतुल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये अमेजोन ये पार्ट ऑफ AWS है, जो भी ऑनलाइन एग्जैक्टली, बिजनेस होता है। हाँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उमेर ने एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर दिया। उमेर इधर पोस्ट कर ले जरा। ये आप Amazon.com और AWS, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? AWS जो है आपकी क्लाउड की सर्विसेज है। सो अगर आप वो शाहिद अनवर वाले फैन है तो फिर यू आर इन द रॉन्ग ट्रेनिंग। इज्जतुल्लाह, चले जी। तो AWS is the #1 infrastructure as a service player, right? According to Gartner, a leading global consultant and research firm. तो ये हमारे पास इसके जो है वो Microsoft is the second, Alibaba third, Google fourth, Tencent जो है वो fifth पे है respectively. तो ये इनका हुआ। Prices keep falling. AWS has reduced prices a total of 107 times since its once launched in 2006. The reason? क्योंकि जो आपकी ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी की है कि वो सर्विसेज इतना वो कर रहे हैं, तो वो अपनी जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी वो कम कर रहे हैं। Such regular price cuts on all their services have been a standard way for AWS to pass, और ये सारा कुछ, राइट? तो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट है वो ये वाली है। तो यहाँ पे आप जाएं और उधर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कास्ट ऑप्टिमाइज सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या है? वी विल डिस्कस दैट, राइट? उसमें हमें जो प्रोसेस हम रन करते हैं उसकी हमें सिर्फ पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये बहुत लो कास्ट में आपको पड़ती है। एक हम डेमो भी, एक लैब भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये हमारे पास, और यहाँ पे देखिए कुछ एक स्टोरी है कि एक कंपनी है मल्टी नेट चैनल, सॉरी, मीडिया ग्रुप, एशिया नेट न्यूज मीडिया was able to reduce its operational expenses by 50% using AWS Lambda's sub-second measurement model. A wide range of databases यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, राइट? ये हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या चीजें हैं।
AWS is everywhere. मतलब now spans 77 AZs availability zones in 24 geographics around the world. और ये शायद चेंज हो, अभी अगर आप देखें ना जाए इंटरनेट पे तो शायद ये चेंज हो, शायद ये मैंने जो स्लाइड बनाई है उस टाइम पे ये इतने थे और अभी ये चेंज हो गई हो, तो ये भी आप देख सकते हैं। Unrivaled global infrastructure, Amazon Web Service infrastructure serves thousands of business in 245 countries and territories. The company manages 5 local zones, 12 WebLAN zones, 97 direct connect sites, right? चले जी, तो आई थिंक मेरे ख्याल में हमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये लास्ट वाला स्लाइड पढ़ते हैं और फिर आगे जाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज का जो सेशन है। AWS enables you to build sophisticated, scalable applications applicable to a diverse set of industries. Use case include enterprise IT, backup and storage. मुख्तलिफ use cases हैं कि हम AWS को क्यों use करते हैं। तो there are different use cases, right? और आप लोग एक काम कर लें, इसी स्लाइड पे हम वाइंड अप करते हैं। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की वेबसाइट अगर आप जाएं, विजिट कर लें, राइट? तो यहाँ पे ये डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जरा पढ़ लें। ये दिस विल बी लाइक असाइनमेंट फॉर यू गाइस। मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर लेता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप इसको ज़रा पढ़ लें कि आपने ये रीड करना है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि रीजन क्या है और अवेलेबिलिटी जोन क्या है। ये सारा कुछ हम पढ़ के फिर हम इसको आगे जाके वो